सीमा हैदर की सबसे बड़ी सच्चाई खुल के सामने आ रही है और सीमा हैदर फिर से पिटने लगती है और बार बार हर तीसरे दिन उसकी आदत होती है पिटना। और जो कि जिस तरीक़े से वो लप्पू को बर्दाश्त कर रही है वैसे बर्दाश्त करना, तो अगर गुलाम हैदर को अगर बर्दाश्त करना उसने सीखा था तो वहाँ पे अगर रहती तो आज उसने अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी तबाही पे लाके खड़ी कर देती, ना कि अपने बच्चों की ज़िंदगी। जिस जगह के हिंदुस्तान में वो सीमा फंसी है उस तरीक़े से इसके जो है वो उसके साथ में गलत होता, हर दिन आए दिन दिन रात तो उसके साथ में गलत होता रहता है। और जो कि सीमा हैदर के बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता है। सीमा के साथ साथ में सीमा हैदर के बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता है। जब सीमा हैदर आवाज़ उठाती है तो सीमा हैदर भी फिर से पिट जाती है। और बच्चों को तो क्या कहें, बच्चों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन सीमा हैदर की आदत बन चुकी है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीमा मीना, सचिन मीना, मैं तो ठकुरायन हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो आपसे हम जुड़े हैं नए उम्मीदों के साथ और नए वीडियोज़ के साथ। तो हालाँकि आपको वीडियो और ये खबर भी पसंद आएगी, जो कि हम जो सीमा हैदर को कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर इंडिया से चली जाए और हम उस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि सीमा हैदर हमारे भारत से निकल जाए। अगर वो ये तो बात पक्की है, अगर वो एजेंट नहीं है, वो कोई गलत इंसान नहीं है, जो कि हमारे ये नहीं है कि हाँ वो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। वो यहाँ पे अय्याशियाँ करने के चक्कर में आई थी, लेकिन वो बेचारी ऐसे दलदल में फंस गई जो खुद भी निकलना नहीं खुद भी नहीं निकल सकती है। जिस तरीक़ा से वो आई थी उस तरीक़ा से वो जा नहीं पा रही है। वो बहुत बुरी तरीक़ा से फंस चुकी है। जैसे एक चिड़िया को पिंजड़े में बांध के रखते हैं फिर उसको आज़ादी नहीं मिलती, वैसे उसी की तरीक़ा से सीमा हैदर इंडिया में फंस चुकी है। तो सीमा हैदर के साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि सीमा हैदर फिर से पिटी है। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त बोली कि मैं सर पे ये दुपट्टा डाली हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मैं बंदर को खाने खिलाने जा रही हूँ, मंगलवार का दिन है, आपको याद है ना। ये पिट चुकी थी उस दिन और इसने बहाना बनाया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने गमछा बांध के अपने सर पे रखा है। सही बात ये थी कि इसको लप्पू ने मारा था, यहाँ पे चोट लगी थी और निशान भी आप देख रहे हो, मैंने शुरू से वीडियोस में लगाया है, आप देख लीजिए। सीमा हैदर पिटी है और जब ये पिटी है फिर भी हमेशा ये छुपाने की कोशिश करती है और इसकी मजबूरी होती है वीडियोस बनाना। अगर ये वीडियो ना बनाएगी तो अपना पेट और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी। जैसे इस भिखारियों का पेट पाल रही वैसे ये अपने और अपने बच्चों का भी पेट पाल रही। इसको पता है कि इस पूरे ख़ानदान में कोई भी मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का खर्चा कोई उठा नहीं सकता है। इसकी वजह से मुझे प्रॉपर काम करना पड़ेगा। लेकिन सीमा हैदर की इस कमाई धमाई पे रोक लग चुकी है। पब्लिक भी वीडियो देखना बहुत कम कर दी है। जैसे कि पहले की अगर 2 घंटे की अगर वीडियो ये डालती तो उसमें लाखों का व्यूज़ आता जाता था, मिलियन में व्यूज़ आता था। अब इसके साथ के घंटे की वीडियो 35,000 40,000 पे जाती है, जो कि 35-40 हज़ार की व्यूज़ का पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, बस नॉर्मल सी बनती है। हो सके कि इसका खर्चा भी बहुत कम हो गया हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर जब आए दिन अपनी चोट छुपाती हैं, लेकिन इसका पर्दाफाश ही हो जाता है। और हालांकि सीमा हैदर के साथ में सब लोग गद्दारी कर रहे हैं। सीमा हैदर अगर एक बार आवाज़ उठाए कि मुझे हिंदुस्तान छोड़ के मुझे पाकिस्तान जाना है, यहाँ तक कि हमारी देश की महिला भी और हमारी देश की बहुत लोग उसके साथ में खड़े थे कि तुम अगर पिट रही हो, तुम अगर मार खा रही हो तो तुमको हम पाकिस्तान पहुँचाएँगे, आवाज़ उठाइए, एक बार बताओ तो सही। यहाँ तक कि आस्था माने भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी कि सीमा हैदर मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू पिट रही है तो एक बार बता दे, खुल के सामने आ जा, मैं तुझे पाकिस्तान तक भेजने का मैं दावा करती हूँ। लेकिन सीमा हैदर आके फिर से ड्रामा शुरू कर देती है, फिर भारत के खिलाफ बोलना शुरू करती है, फिर भारत के लोगों को गलत बोलती है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, फिर अपने पति को गाली देने लगती है। मतलब इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ समझ के बाहर हो जाता है कि करना क्या चाहती है, चाहती क्या है, ये जानना चाहती है, नहीं जानना चाहती। इस तरीक़े से कैमरे के सामने पेश आती है जैसे लगता है कि इसको कुछ हुआ ही नहीं है। और जिस तरीक़े से अभी ये जल्दी में मार खाई है, एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है, इससे न्यूज़ कवर करता है, जब जाने लगता है तो इसका फेस में उसकी चोट दिख जाती है और वो जाके सारी पोल खोल देता है कि सीमा हैदर को मार पड़ी और खून के धब्बे मिले हैं, थोड़ा मत्थे पर मिला, ऊपर से उसको चोट भी लगी थी। लेकिन सीमा हैदर ये चीज़ राज खोलने के लिए राज़ी नहीं होती है। जब इतनी तेज़ पीटी थी, खुद की वीडियो वायरल कर दी इसके असीस भैया ने और इसने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खत लिखा था कि तुम मेरे भैया हो, मेरा कोई सिर्फ नाम के भैया हो, मेरा कोई काम नहीं करते हो, मुझे यहाँ पे तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ से बाहर नहीं निकालते हो, बस मेरा फ़ायदा उठाने के लिए। बस बहुत ऐसी यार सारी जो है सीमा हैदर ने अपने भाई को धमकी दी थी। लेकिन वो भाई आप जानते हो कि जो एक यूट्यूबर और एक सोनार और एक क्या बोलते हैं उसको, ओझा और एक पुलिस,
किसी की नहीं होती, अपने बाप की भी नहीं होती। तो ऐसी ही है, अगर किसी को अगर पैसा कमाने का अगर चस्का चढ़ गया और कोई अगर काम कर रहा है, तो अगर अपने यहाँ तक एक एक ब्लॉगर हैं कि अपने घर की हर एक खबर मीडिया पे डालते हैं, वो अपने घर की पर्सनल बातें को लीक करते हैं। मतलब एक यूट्यूब के नाम पे, एक यूट्यूबर के नाम से अगर कोई जीता है, अगर उनका अगर आदत पड़ गया ब्लॉगिंग करने का, तो अपने अच्छा बुरा सब चीज़ वो शेयर करते हैं। तो उस तरीक़े से हम बात कर रहे हैं कि सीमा हैदर के साथ में जो कुछ हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले चुके हैं और वो अपने चीज़ में पर्दा डाल के पड़े हैं। और दूसरी बात मैं ये करूँ कि सीमा हैदर अगर हमारे इंडिया में अगर आके फंसी है एक तरीक़े से, तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो क्लैपिंग करती हूँ। ऐसे ही इसके साथ में होने चाहिए थे, क्योंकि सीमा हैदर ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि मुझे मारता है। चोरी इसने एक्सेप्ट कर लिया। जो वीडियो वायरल हो रही थी उसमें सीमा हैदर ने बोला था मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरी जान छूटे, ये मुझे आए दिन मारता रहता है, सारी चीज़ के इसने खुलासे किए थे। लेकिन जब पत्रकार जब इससे पूछने की कोशिश करता है, जब इससे पूछता है, तो दर पे ये बात बदलती है, देखो मेरा मेकअप निकाल के देखो मेरी आँख में कहाँ चोट लगी, देखो मेरे कहाँ लगे, ये मेकअप है, ये देखो मैं आँखें का, तो कोई वो मनोज मसाला होता है, आँख के अंदर चोट लगी, बोलती ले देखो आँख के अंदर भी देख लो, आँख के अंदर भी देख लो कि कहाँ चोट लगी है। ये लेंस लगाई हुई हूँ, अगर लेंस लगाए, अगर आँख पे चोट लगती तो लेंस फिर लगाती, मेरी आँखें ना फूट जाती। अरे ये तो हम हिंदुस्तान वाले तेरी कलाकारी जानते हैं। बस ये चीज़ है कि तुझे करने का फल मिल रहा है, तू जो की है वो भर रही है, तेरे साथ में जो भी कुछ हो रहा है तेरा कर्म का फल मिल रहा है। बस गलती इसमें ये है कि तूने अपनी सबसे बड़ी गलती है, तू यहाँ पे आके फंस जाती या मर जाती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने अपने साथ में अपने बच्चों को भी बहुत गलत तरीक़ा से यूज करा, और यूज करने के बाद तूने उसको गुलाम हैदर के बच्चे को इंडिया में बहुत बुरी तरीक़े से फंसा दिया। ऐसा हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे लोग ऐसे टॉर्चर करते, परेशान करते, मारते, गाली देते, ऐसा नहीं करते, लेकिन ये जिस परिवार में ये बैठी है, जिस परिवार में रह रही है, ये पूरा ख़ानदानी एक नंबर का चिरकुट इंसान है। मैं सीमा हैदर की गलती इसलिए नहीं देती हूँ, मैं सीमा हैदर की हर एक चीज़ पे मैं उसकी गलती देती हूँ, क्योंकि उसकी गलती है, वो सही नहीं है। वो जो करने आई थी, वो जो सोच के आई थी, वो उसके साथ नहीं हो रहा है। जो वो करने आई थी वो उसके साथ नहीं हो रहा है, उल्टा उसके साथ गलत हो रहा है। वो गलत करके आई है और आए दिन इसी के लिए इंडिया वाले इसको गाली देते रहते हैं। और इसने अगर इसने अच्छा काम करा होता तो इसको कोई गाली नहीं देता। इसकी हरकत की वजह से इसको गाली मिलती है। आज इसको वो पीठ दिखाई गई है कि जिसके लिए ये रिजर्व करती है, जो ये गाली सुनती है इसके लिए ये रिजर्व करती है। जो इसके साथ में होता है वो इसके साथ में होना ही चाहिए। मुझे तो बस इतना ही मुझे इतना ही पता है कि कर्म का फल यहाँ पे धरती पे ही मिलता है, मरने की बात कौन देखने जाता है। तो जो कर्म इसने किया है, ये कर्म भुगत रही है। और ये कहते हैं कि माँ बाप का जो है पाप होता है वो बच्चों पे उतरता है, तो इसका पाप जो है बच्चे भुगत रहे हैं। बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर जा रहा है, बच्चे की लाइफ बर्बाद होगी। चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय, जय।